ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। पर हम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स देख रहे हैं। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स? कॉपी द action of adrenergic neurochemicals, or it may be sympathetic nervous system. Okay, move toward the SAR of sympathomimetic agents. SAR stands for structure activity relationship. यहाँ पर SAR is very useful for the modification of new drugs. एक बेसिक स्ट्रक्चर से हम उस बेसिक स्ट्रक्चर के केमिकल्स को हम मॉडिफाई करके और सब्स्टिट्यूट करके नए नए ड्रग्स आर बना सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप से। ओके, एक ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर से हम नए नए ड्रग बनाते हैं, एक बात हो गया। और एक बात, एक बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसको भी हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। एंड ड्रग का पोटेंसी और इट में भी बायो अवेलेबिलिटी विल बी इंक्रीजेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द SAR ऑफ SAR से। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। SAR का डेफिनेशन बोल लेते हैं यहाँ पर है, देखिए। SAR इज डिफाइंड एज दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, इसका मीनिंग बोले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने बोले थे एक बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर से हम उसको स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करके और इट पे भी सब्स्टिट्यूटेड करके हम नए नए ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। ओके, दैट इज द बोले तो दैट इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर उस केमिकल स्ट्रक्चर का एंड हमारे बॉडी केमिकल स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल एंड हमारे बॉडी के अंदर वो सूट हो रहा है या नहीं, उसके उन दोनों का बीच का संबंध है। ओके, इन बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंतर्गत सूट हो रहा है या नहीं, वो सूट हो रहा है, जितना सूट हो रहा है इंक्रीजेस द एक्टिविटी और इट में भी डिक्रीजेस द एक्टिविटी, इस इन दोनों का बीच का सम्मेलन रहता है, दैट इज द SAR। ओके, SAR इज यूजफुल फॉर development of drugs and new drugs are obtained in marketing as well as and they reduce the side effects and improve the effectiveness of drugs. Okay, move toward the SAR of sympathomimetic agent। SAR of sympathomimetic agents, इसके हम केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट का दैट इज अ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का एग्जांपल है, कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन से हम उस बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करके और पे सब्स्टिट्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, नए नए ड्रग्स अवेलेबल होता है। ओके, नंबर ऑफ ड्रग्स हम प्रोड्यूस किए हैं, जगह पर सब्स्टिट्यूट किए तो ड्रग का एक्शन विल बी इंक्रीजेस और इट बी डिक्रीजेस, ये हम देख सकते हैं। दिस केमिकल स्ट्रक्चर में हम मॉडिफाई करके वहां पर हमको यूजफुल हो रहा है या नहीं, ये भी हमको मालूम होता है। स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड इन द नॉरएपिनेफ्रिन, दैट इज द 4 जगहों पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं।
ओके, 4 जगह पर। दैट इज द कैथोकॉल रिंग। फर्स्ट वन इज द कैथोकॉल रिंग, सेकंड वन इज बीटा कार्बन, थर्ड वन इज अल्फा कार्बन, लास्ट इज द अमाइन ग्रुप। हम इन 4 जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर सकते हैं। उस 4 जगहों पर मॉडिफाई किए तो एक्शन विल बी इंक्रीजेस भी हो सकता है, इधर में डिक्रीजेस भी हो सकता है, और यूजफुल भी हो सकता है, और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, इंक्रीजेस ड्रग का एक्टिविटी इंक्रीजेस भी हो सकता है, इधर पे ड्रग का एक्टिविटी डिक्रीजेस भी हो सकता है। इसके बारे में हमें SAR से हमें पता चलता है। ओके, स्ट्रक्चरली दैट इज द फर्स्ट वन इज द कैथोकॉल रिंग, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, अमाइनो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाजू के कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ओके, सेकंड वन इज द बीटा कार्बन, उसके कैथोकॉल रिंग है। 4 जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग और इट में भी कैथोकॉल रिंग। प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट attachment gives maximum alpha beta activity. Absence of these group decreases the alpha beta activity will be reduced. फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। These OH group, first OH group at third position, at fourth position OH group, okay, वो अटैचमेंट रहे तो where alpha and beta activity will be increases। बोले तो where alpha beta activity means रिसेप्टर्स है ना, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स का एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। प्रेजेंस ऑफ कैथोकॉल रिंग, वेयर कैथोकॉल रिंग बोले तो देयर इज अ 2 जगह पर कंटिन्यूअसली OH ग्रुप रहे तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैथोकॉल रिंग। वो कैथोकॉल रिंग रहने से मींस OH ग्रुप प्रेजेंस से हमें क्या रहा है, अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस। OH ग्रुप को हम रिमूव किए वेयर अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। ये हुआ कैथोकॉल रिंग के बारे में। और एक बात है दैट इज दे बट विदाउट OH ग्रुप, यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, हम OH ग्रुप को हटाए तो इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को ये इजीली क्रॉस कर सकता है, इजीली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हैव मोर CNS एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। OH ग्रुप कैसा ग्रुप है, OH ग्रुप इज अ पोलर इन नेचर। ओके, OH ग्रुप इज अ पोलर इन नेचर, ड्यू टू दिस रीजन ड्रग लाइपोफिलिक नेचर इसका क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। सो हम इसको OH ग्रुप को हम हटाए तो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीजेस द लाइपोफिलिक नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग का नेचर क्या होता है, लाइपोफिलिक नेचर होता है। सो ये किसके लिए काम आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द CNS एक्टिविटी को, मोर CNS एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मोर CNS एक्टिविटी। दैट इज द एग्जांपल इज द एम्फेटामिन। एम्फेटामिन के जगह पर यहाँ पर 2 OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक, यहाँ पर थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन द OH ग्रुप इज absent, means there is the lipophilic nature will be increases due to the lipophilic nature where easily cross the blood brain barrier, where blood brain barrier को easily cross कर रहा है बोले तो they have a more CNS activity, they have more CNS activity। और एक ऊपर का एक देख लीजिए, एक OH ग्रुप, ओके, OH ग्रुप दोनों एट थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन से रहने से अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस, दैट इज अ मोर पोटेंट। यहाँ पर एक जगह पर OH ग्रुप नहीं है, एक जगह पर OH ग्रुप है, सो फिनाइल एपिनेफ्रिन दैट इज अ लेस पोटेंट है। किसके लिए लेस पोटेंट है, दैट इज अ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर से ये बाइंड करने का क्षमता किसके ज्यादा पर है, यहाँ पर OH ग्रुप दोनों जगह पर रहने से। सो कंपेयर किए तो देयर इज अ एपिनेफ्रिन इज अ more potent than phenylephrine.
मूव टुवर्ड द substitution on beta carbon. Substitution on beta carbon. Okay, substitution on beta carbon. OH group attachment on beta carbon decreases the CNS activity. CNS activity decreases क्यों होता है यहाँ पर? OH group having a polar in nature, they contains hydrophilic in nature. Due to this reason, CNS activity will be decreases because वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है. सो इसलिए क्या होता है, CNS activity will be decreases, but increases the alpha beta activity. OH group, that this is the beta carbon. This is the beta carbon that having a OH group. That having OH group means there is a increases the alpha beta activity, otherwise decreases the CNS activity. Okay, that is the example is the ephedrine. Example is ephedrine. Substitution on alpha carbon. Substitution on alpha carbon. हम अल्फा कार्बन में, ओके, एट अल्फा कार्बन में हम अनसब्स्टिट्यूट रहे तो ही अच्छी बात है. ओके, हम अल्फा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन नहीं किए तो अच्छी बात है, अदरवाइज किए तो क्या होता है यहाँ पर, ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म. ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म. सो सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन, हम सब्स्टिट्यूट किए तो क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिक्रीजेस होता है. ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, हमें हमारे बॉडी के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन टॉक्सिसिटी विल बी, presence of toxicity will be increases the toxicity. Okay, increases the toxicity will be applied. Okay, जितना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ड्रग आगे एक्सक्रीशन नहीं होता. ड्यू टू दिस रीजन एक्सक्रीशन नहीं होता. सो एक्सक्रीशन नहीं होता तो हमारे बॉडी, एक्सक्रीशन नहीं हुए तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होता है. ओके, देयर इज द एग्जांपल इज द एम्फेटामाइन. एम्फेटामाइन दो जगह पर आया है. यहाँ पर फिनाइल दैट इज इन द कैथोकॉल रिंग में सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आया है. यहाँ पर एक हम अल्फा कार्बन में सब्स्टिट्यूशन किया है. ओके, एंड मूव टुवर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइनो ग्रुप. सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइनो ग्रुप. ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइनो ग्रुप. The amino group is essential for primary amines, secondary amines. Otherwise, tertiary amines poor directly agonist. Tertiary amine क्या है बोले तो there is a poor agonist है compared to primary amines and secondary amines. यहाँ पर primary amines, secondary amines बोले तो देख लीजिए यहाँ पर the nitrogen group. Okay, the nitrogen group bind with one carbon and one carbon से जुड़ा हुआ तो that is a primary amine. वही नाइट्रोजन ग्रुप दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो that is called as a secondary amine. वही नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ तो that is called as a tertiary amines. Okay, this is the secondary amines. Okay, so primary and secondary amine group अल्फा सेलेक्टिविटी के लिए वेरी यूजफुल है. अल्फा रिसेप्टर्स में बाइंड होने का क्षमता क्या है, अच्छी है. ओके, अल्फा रिसेप्टर में बाइंड होकर क्या करता है, गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन. दैट इज द अल्फा सेलेक्टिविटी. अल्फा सेलेक्टिविटी मीन्स अल्फा रिसेप्टर्स में बाइंड होने की क्षमता क्या है, अच्छी है. More the size of alkyl substitution, higher will be beta selectivity action. ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइंस रहने से अल्फा सेलेक्टिविटी हो रहा है. मीन्स अल्फा रिसेप्टर्स में बाइंड होने की क्षमता ज्यादा हो रहा है और अल्फा रिसेप्टर में अच्छी से बाइंड होकर फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है. दैट इज एग्जांपल इज एपिनेफ्रिन. एंड मोर द साइज ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पर
दिस इज अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रहने से, दिस इज द अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रहने से बीटा सेलेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बीटा से बाइंड होने की क्षमता क्या हो रहा है, अच्छी हो रहा है. दैट इज एग्जांपल इज द साल्बुटामॉल. साल्बुटामॉल इज द बीटा सेलेक्टिव. व्हाई salbutamol is beta selective? Because of this alkyl substitution, higher will be there alkyl substitution. Due to this reason यहाँ पर beta selective action will be increases. Okay, lower the alpha selectivity. यहाँ पर अल्फा से ज्यादा बीटा रिसेप्टर को बाइंड होने की क्षमता ज्यादा है. ओके, ये हुआ SAR ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स. हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर से हम नए नए ड्रग लेके आए, लेके यहाँ पर फेनाइलेफ्रिन, ओके, एफिनिफ्रिन, एम्फेटामाइन, एपिड्रिन और साल्बुटामॉल. अनदर वन इज एपिनेफ्रिन के एग्जांपल ही है. अनदर वन एम्फेटामाइन यहाँ पर भी आता है. देखिए एम्फेटामाइन कितने ड्रग हम SAR से मॉडिफाई करके, एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाई करके बाय यूजिंग द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप